ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की राय इस वीडियो के अंदर नहीं है। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज बात करेंगे ट्रेंड लाइंस की। ट्रेंड लाइन वो है जो एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, अप साइड या डाउन साइड। उस ट्रेंड को देखने के लिए ट्रेंड लाइन लगाई जाती है और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या वो रिवर्सल जो मिलता है वो हमें ट्रेंड लाइन से मिलता है। PSU बैंक का चार्ट है, निफ्टी PSU बैंक का। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैंने पहले भी इस चार्ट को एनालाइज करके आपको बताया था कि इसमें घटत के बहुत ज़्यादा चांस हैं। एक बार फिर से इसमें ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की ट्रेंड लाइन लगती कैसे है। एक हायर हाई पकड़ा और दूसरा हायर हाई पकड़ा। ये पहला हायर हाई था, सॉरी, इसे ब्रश से ही देखना पड़ेगा हमें। ये पहला हायर हाई था, ये दूसरा हायर हाई था रेड कैंडल में। दोनों को मिला के हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। सेम अगर मैं बात करता हूँ, ये एक लोअर लो है और ये एक लोअर लो है। इन दोनों को भी मिला के हम एक ट्रेंड लाइन और खींचने वाले हैं। जो इस तरह से बनती है। अब इससे हमें एक पैटर्न मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं बियरिश वुल्फ वेव पैटर्न, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था 4 पॉइंट्स होते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरी बार टच हुआ, ये चौथी बार टच हुआ और उसके बाद फिर मार्केट एक बार ब्रेकअप देगी जो ट्रेंड लाइंस को तोड़ते हुए ऊपर जाता है और उसके बाद फिर वहाँ कहीं से ऊपर से हमें एक ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें यहाँ से मिला ब्रेकडाउन नीचे। और ये ब्रेकडाउन अब जो अगला टारगेट हमें मिलता है इस पैटर्न के अंदर, ये भी मैंने पहले आपको बता रखा है कि इस पैटर्न का अगला क्या होता है टारगेट। इस पैटर्न का टारगेट तब तक नहीं माना जाता जब तक ये 1 और 4 को जब हम ट्रेंड लाइन मिला के बनाते हैं, मिला के ट्रेंड लाइन बनाई गई, जब तक इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं करेगा तब तक टारगेट नहीं आएगा। तो ये ट्रेंड लाइन की खूबी है, ये आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सब रिवर्सल सब कुछ बताता है। आपका स्टॉप लॉस मिनिमम करता है। अब जैसे मैं एक और चार्ट यहाँ पे खोल देता हूँ, बिटकॉइन। बहुत कम लोग बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, पर आज बिटकॉइन के बारे में बात करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये मैंने पहले लगा रखी थी ट्रेंड लाइन, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और मैं लगाना चाहूँगा जो आपको बताए कि मार्केट में क्या हुआ। अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई थी वो ये जो ग्रीन कैंडल का हायर हाई है, इससे ना लगा के मैंने ये रेड कैंडल से लगाई। ये भी समझने की बात है कि आप हमेशा हायर हाई को या लोअर लो को पकड़ के ट्रेंड लाइन नहीं लगा सकते। आपको बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आता है कि ट्रेंड लाइन क्या है, कहाँ लगनी है और किस तरह से मार्केट के अंदर एक पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करनी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैटर्न पकड़ा था जिसके अंदर ये जो था ये मेरे लिए एक शोल्डर बना, ये वाला जो था ये मेरे लिए एक हेड था और फिर ये एक शोल्डर जो ऊपर, जो मैंने इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है वहाँ तक गया। वहाँ तक जाने के बाद ये नीचे आया, अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर हम उम्मीद करते हैं अगली ये ब्लू ट्रेंड लाइन जो है वहाँ तक जाना चाहिए
और अगर वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा, ब्रेकडाउन दे देगा, तो फिर हम नीचे 59,641 का जो इसका लेवल है वो देख पाएंगे। तो ट्रेंड लाइन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेंड लाइन। जैसे ये भी एक ट्रेंड लाइन अब बन गई है। अब यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन बन चुकी हैं, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे भी एक पैटर्न अब और दिखने लगा है। अभी तक मेरी नज़र में ये कोई बेयरिश वेव नहीं है, ये हो सकता है फ्लैग पैटर्न बन जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। पर फ़िलहाल तक इसमें जो है 2 ट्रेंड लाइंस हैं, किधर ब्रेक आएगा ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा। ट्रेंड लाइन को समझिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, मिनिमम पे आप ख़रीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।